हमारे देश में हर साल ऑलमोस्ट 3% से भी ज़्यादा लोग टैक्स पे करते हैं। जब भी मार्च और जुलाई का महीना आता है तो हमारे भारत देश के सभी ईमानदार टैक्स पेयर अपने सारे काम साइड में कर देश की इकोनॉमी को और भी मजबूत करने और देश के विकास के लिए अपनी पूरी ईमानदारी से अपना टैक्स पे करते हैं। इसके साथ साथ देश का हर एक इंसान हर रोज़ चीज़ों की खरीदारी के रूप में भी देश की इकोनॉमी मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन उन सारे ईमानदार टैक्स पेयर और हम जैसे आम जनता को बदले में जो मिलता है वो सच में कमाल है, क्योंकि हमारे लिए वह कुछ पैसों के बदले में हमें जो मिलता है क्या वो सही है, या फिर जिस तरह से हम आम जनता को सर्विस प्रोवाइड हो रही है क्या हमें टैक्स पे करना चाहिए या नहीं, यही आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पूरी दुनिया में हमारा भारत देश फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स पर सक्सेसफुली और सेफली लैंड करने में कामयाब रहा। इसी के साथ हमने चांद पर भी कदम रखा। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे हैरान करने वाले आविष्कार हजारों सालों से लेकर अब तक हमारे भारत देश के महान हस्तियों मीन्स हमारे भारत ने किए हैं। साथ ही हमारे भारत देश में जन्मे महान पुरुषों का सारी दुनिया में आज भी डंका बजता है। इसके लिए तो ताली बनती है। और तो और हाल ही में इंडिया की पॉपुलेशन ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। And now India became the largest populated country in the world. 1.4 billion people. Oh my God! Wow! इसके लिए भी एक ताली बजाई दो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा हूँ। दरअसल ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया में तो हमारा भारत देश महान है ही, लेकिन इन सारी चीज़ों से आम जनता को क्या। हमारे लिए तो ये सारी खुशी एक तरफ और महंगाई की मार एक तरफ। हमें चाहिए तो केवल हमारे जीवन में सर्वाइव करने वाली सारी ज़रूरतमंद चीज़ों को हम इजीली अफोर्ड कर पाए, चाहे वो डोमेस्टिक एक्सपेंस हो, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम हमारे देश से केवल यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन के उदार निर्भर वाली चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, जिससे कि कोई इंसान कभी भूखा ना सोए, ना कभी कोई इंसान केवल कुछ पैसे की कमी के कारण अपने परिवार से अलग हो जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बदले में हमें क्या मिलता है? महंगा एजुकेशन, गोलियाँ, पक्के ब्रिज, अच्छे से रास्ते और हाई रेटेड टैक्स। कभी आम जनता के एजुकेशन के साथ खेला जाता है तो कभी हमारे किसान को बुलेट का प्रसाद दिया जाता है, या फिर बड़े बड़े गड्ढे वाले रास्ते, कच्चे ब्रिजेस, जिसकी वजह से कई सारे मासूम लोग बेवजह मारे जाते हैं, जिसकी न्यूज़ आप सभी ने देखी होगी। और आखिर में बोनस के रूप में मिलता है हाई रेटेड टैक्स। अभी कुछ दिन पहले हैशटैग चल रहा था, टैक्स लाइक इंग्लैंड, सर्विस लाइक सोमालिया। रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है, तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासी को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट्स वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं है, उनका अपना अलग ही ट्रेंड चलता है, नो टैक्स बट सर्विस लाइक इंग्लैंड। अभी हाल ही में देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश का न्यू बजट अनाउंस किया, जिसमें कुछ बातें तो अच्छी रही। जैसे पहले के मुकाबले सैलरीड पीपल को टैक्स में हल्की सी राहत मिली है, लेकिन जिनकी 15 लाख तक या उससे ऊपर की इनकम है उनमें कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों का क्या? न्यू बजट पर ध्रुव राठी का बनाया हुआ वीडियो आप सभी ने तो ज़रूर देखा ही होगा। इसके लिए इस चीज़ के ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, यानी जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं उनको भी 30% टैक्स ही पे करना है, और जिनकी साल की 15 से 18 हज़ार करोड़ की कमाई है उनके लिए तो कोई टैक्स ही नहीं है, यानी जीरो टैक्स। कमाल है। जली ना, तेरी भी जली ना। दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं है, यानी अगर आप ईयरली करोड़ रुपए कमाते हैं तो वो पूरे आपके ही है। दुबई का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ काफ़ी अच्छे रोड्स और लाइफस्टाइल, उसके साथ में डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छी खासी है। इसके बारे में आप सभी लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते ही हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये पिछले साल की रेवेन्यू है जो सरकार ने जनरेट की है टैक्स के माध्यम से, और ये 2024 का डेटा है जिसमें सरकार को टैक्स से होने वाली कमाई में ऑलमोस्ट 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन फिर भी महंगाई का परसेंटेज तो घटता ही नहीं है। होम टैक्स, गाड़ी ले तो रोड टैक्स, पेट्रोल टैक्स, उस गाड़ी को लेकर घूमने जाए तो टोल टैक्स, कुछ खाए तो सर्विस टैक्स, इन सब का टेंशन लेकर तबीयत बिगड़ने पर इलाज कराने जाओ तो हेल्थ टैक्स, मैन को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए मूवीज देखे तो एंटरटेनमेंट टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमका टैक्स, टैक्स टैक्स टैक्स। हद है यार। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। आम जनता कैसे तैसे अपने लाइफ में एडजस्टमेंट करके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने खर्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने इनकम का कुछ हिस्सा बैंक या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर सेविंग करे तो वहाँ भी सिक्योरिटी टैक्स।
अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और अगर छोटा मोटा प्रॉफिट बना लेता है तो उसे ब्रोकरेज तो नहीं देना पड़ता, लेकिन सिक्योरिटी टैक्स मात्रा ज़रूर देना पड़ता है। Today, government of India is earning more than the broker. We have, I am investing everything. I am taking whole lot of risk, and government of India is taking away entire profit of. हाल ही में देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंट बजट पेश किया जिसमें टैक्स रेशो को भी काफ़ी बढ़ा दिया है। फ्यूचर और ऑप्शंस पर पहले 15% टैक्स था, जिसे बढ़ाकर 20% कर दिया, और इन्वेस्टमेंट पे पहले 10% टैक्स था, जिसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया। और ऊपर से इनका ये भी कहना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग मिडिल क्लास वाले के लिए नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? So on futures and options, you've increased. Wait a minute. And who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. अगर आपको सबको इन्वेस्टमेंट की तरफ लाना था तो उस पर टैक्स कम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा बढ़ा दिया गया और सोना चांदी पर कम कर दिया। अब लगता है सब्जी की जगह सोना खरीदना पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। इस बजट के बाद देश की जनता काफ़ी निराश हो गई, जिस पर काफ़ी सारे मीम्स भी बने। शायद यह एक बड़ा रीज़न हो जिससे देश के कई सारे मिलीनियर स्वदेश छोड़कर विदेश जाकर सेटल्ड हो गए। साल 2023 में अराउंड 5000 से भी ज़्यादा लोग इंडिया छोड़कर फॉरेन में सेटल्ड हो गए, और 2024 में 4000 से भी ज़्यादा मिलीनियर्स देश छोड़ने की तैयारी में है। यहाँ तक कि हमारे देश के सबसे बड़े खिलाड़ी में से एक विराट कोहली भी इंडिया छोड़कर लंदन शिफ्ट होने की तैयारी में है। ऐसा दावा किया गया कि साल 2023 में हमारे देश के अरबपतियों का 16 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा माफ़ कर दिया गया, और यहाँ हमारे एक EMI भरने पर लेट हो जाए तो पेनल्टी मारी जाती है। हमारी कीमती संपत्ति कोई चुराने ले जाए इसलिए हम उसे लॉकर में संभाल कर रखते हैं, लेकिन हर मौसम में दिन रात पसीना बहाकर भारत के तमाम जनता के लिए हमारे किसान मेहनत कर अनाज उगाते हैं। ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सो पाए, जो अपनी उगाई हुई संपत्ति को खुले आसमान के नीचे बिना किसी लॉकर के रखता है। और अगर नेचुरल क्लाइमेट की वजह से उनकी फसल खराब होकर नुकसान हो जाए फिर भी उनका किसी भी प्रकार का कर्जा माफ़ नहीं किया जाता, जिससे वो अनचाही चीज़ें करने में मजबूर हो जाते हैं। और हमारे देश को यहाँ कृषि प्रधान देश का दर्जा दिया गया है। कभी कभी हम लोग भी इसके जिम्मेदार होते हैं। हमारे लाइफस्टाइल के लिए हम महंगे कपड़े, महंगे एक्सेसरीज, गाड़ियाँ, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, यहाँ तक कि अल्कोहल, सिगरेट, पान मसाला, ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए घातक है, लेकिन फिर भी हम उसे खरीदारी में मोल भाव नहीं करते। उनसे कभी ऐसा नहीं कहेंगे अरे भाई 2-4 रुपया कम कर दो, हम उसे है उसी दाम में चुपचाप खरीद लेते हैं। लेकिन जब सब्जियां और फ्रूट्स खरीदने की बारी आती है तब हम उनसे भाव कम करने के आर्गुमेंट्स करते हैं। भाव कम करो वरना जाता हूँ, और वो बेचारे माल खराब होकर फेंकना ना पड़े इसलिए कम दाम में दे देते हैं। लेकिन आपको समझना ज़रूरी है किसान की मेहनत। आप किसानों से जब भी कुछ खरीदें तो भाव ताल किए बिना खरीदें। कभी कभी उनको 2-4 रुपये ज़्यादा देकर देखिए, उनके चेहरे को देखकर आपको ही काफ़ी खुशी महसूस होगी। हाल ही में एक और हैरान कर देने वाली खबर सुनने को मिल रही है कि सरकार ने फिर से एक बार अरबपतियों का 46,000 करोड़ का कर्ज माफ़ कर दिया। लेकिन जब किसानों के कर्ज माफ़ी की बारी आती है, हम आम आदमी के कर्ज की माफ़ी का टाइम आता है, तब हम इनके लिए मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। जैसे मानो देश में 140 करोड़ जनता की बजाय केवल 100-200 लोग ही रह रहे हो, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके फैमिली और कुछ पॉलिटिशियंस। चलिए आज के इस वीडियो में देश की जनता के बारे में हो सके उतना हमको हो रहे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम हमारे महान देश से जो उम्मीद करते हैं वो एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।